हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में हम लोग का क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका था कंप्लीट। हम लोग का क्लास चल रहा था नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1 का सी चल रहा था, जिसमें टोटली क्वेश्चन लगभग में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट का 4 क्वेश्चन और बाकी था, उसको आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे। सबसे पहले आप देखो कि 1 का जो सी था आपका, 1 का सी जो था एक्सरसाइज, उसमें लगभग हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे वो देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपका क्या है, एक्सरसाइज 1 का सी आपका यही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का सी यही है। इसी में हम लगभग टोटल आपको क्वेश्चन 26 तक कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। लास्ट का 4 क्वेश्चन बाकी है, जिसको सॉल्व करना बाकी था। तो आज क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि 26 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी 26 आपका कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में 27 से स्टार्ट करेंगे। 27 नंबर जो आपके 27 नंबर जो आपके क्वेश्चन है, उसको आप देखो क्या कहा जा रहा है। इसको पहले रीड करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, मतलब 8 ट्राउजर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ट्राउजर बनाने हैं 8। ठीक है, कितने ट्राउजर बनाने हैं, 8 ट्राउजर बनाने हैं। ओके, वो भी क्या, सेम साइज का बनाना है। सबका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम साइज का 8 ट्राउजर बनाने हैं। उसमें कहा जा रहा है आपसे कि 14 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ्स इज नीडेड। जब आप ट्राउजर बनाने जा रहे हो तो आपको 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आपको क्या है, जरूरत है। और आपको ट्राउजर कितने बनाने हैं, 8 ट्राउजर बनाने हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड इच सच ट्राउजर। मतलब अगर आपको 8 ट्राउजर बनाने में आपको 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक ट्राउजर बनाते हो तो आपको कितने कपड़े लग जाएंगे। ठीक है, किसी एक ट्राउजर को बनाने में कितने कपड़े लगेंगे, यही आपका आंसर निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हुए हैं। इस क्लास में भी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 8 ट्राउजर मेकिंग सेम साइज। क्या लिखोगे आप, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर। फॉर 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखोगे, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर। मतलब 8 ट्राउजर आपको बनाने में, एक ट्राउजर बनाने में, ट्राउजर 8 ट्राउजर TROUSER। ठीक है, 8 ट्राउजर बनाने में आपको कितने कपड़े लग रहे हैं, 8 ट्राउजर बनाने में आपको 14 मीटर 80 सेंटीमीटर के कपड़े आपको लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं 8 ट्राउजर बनाने में। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक ट्राउजर बनाओ, मतलब 1 ट्राउजर बनाने में, तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर मेकिंग 1 ट्राउजर। ठीक है, अगर आपको एक ट्राउजर बनाना हो तो आपको कितने कपड़े लग जाएंगे, फॉर मेकिंग 1 ट्राउजर। अगर 1 ट्राउजर बनाना हो तो कितने कपड़े लग जाएंगे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई मल्टीप्लाई में है, यहाँ कितना है, 8 ट्राउजर बनाने में आपको कितने कपड़े लग रहे हैं, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर।
फिर हम आपसे क्या बताए थे, आपसे बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये चीज हम आपको बता चुके हैं। प्लस में होगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 8 ट्राउजर है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है, और आपको क्या करना है, 1 ट्राउजर को निकालना है। तो यहाँ पे 1 ट्राउजर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ट्राउजर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब आपको 14 मीटर जो कपड़े हैं और 80 सेंटीमीटर जो कपड़ा है, उसमें आपको क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 8 से 14 मीटर 80 सेंटीमीटर में आप क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, क्या करो, डिवाइड करो। तो कैसे डिवाइड करोगे, 8 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 14 तो आता नहीं, उससे छोटा आएगा। तो क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा अगर लगाते हो तो 8 2 जा कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा। 8 1 जा 8 ही आपको यहाँ लगाना होगा। अब इसको आप माइनस करो, 14 में से जब आप 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो 6 आया वो क्या है, 6 मीटर में आया है ना, ये क्या आया, 6 मीटर में आया है। यहाँ पे आप 8 14 मीटर में था ना, क्या था, 14 मीटर में था। 14 मीटर में से जब आपने 8 मीटर को माइनस किया, आपको क्या है, 6 मीटर में आया। फिर आप देखो, अगर आप यहाँ से 80 क्या सेंटीमीटर है, तो अब इसको क्या कर दो, आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो। क्योंकि अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मीटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आगे जब नंबर दूसरा लिखोगे तो वो सेंटीमीटर में है। तो आपको पता है 6 मीटर बराबर कितना होता है, 600 सेंटीमीटर होता है। अब प्लस में आपको 80 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रहा है। टोटल मिला के कितने हो गए, तो 680 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया ना, 680 सेंटीमीटर हुआ। अब आप डिवाइड कर सकते हो, 8 के टेबल में 680 लाना है ना आपको। तो 8 के टेबल में 68 कितना बार में आता है, 8 8 जा होता है आपका 64, 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। अब आप इसको माइनस कर सकते हो, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह से 8 डिवाइड, ठीक है, 8 से डिवाइड कर सकते हो। 8 8 जा क्या हो जाएगा, 64, 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, यहाँ से 0 आप लिखोगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। 8 5 जा क्या हो गया, 8 5 जा हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। माइनस करोगे कट जाएगा, मतलब ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। ओके, किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। इस चीज को आप समझ सकते हो, ये कैसे हो गया, ये जो 6 मीटर था, ये जो 6 मीटर था, इसको क्या किए, सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, और प्लस में यहाँ 80 तो ऑलरेडी था ही, टोटल मिलाकर के 680 सेंटीमीटर हो गया। 680 सेंटीमीटर को अलग डिवाइड कर दिए हैं, 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40, मतलब 85 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे आपका आया कितना, यहाँ पे 1 मीटर, ये 8 उसमें का आ गया है, ठीक है, क्योंकि 8 1 जा 8 ही लगाए थे। तो कितने हो गए, 1 मीटर, यहाँ पे हो गया आपका 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। अगर आप एक ट्राउजर बनाते हो तो आपको कितने मीटर कपड़े की जरूरत होगी, 1 मीटर 85 सेंटीमीटर आपको कपड़े की जरूरत होगी। ठीक है, 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़े से आप क्या करोगे, ट्राउजर को बना लोगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन देखे कंप्लीट। चलो 28 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। ओके, 28 नंबर जो आपका क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, द मास ऑफ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम। मतलब आपको एक ब्रिक मतलब समझ रहे हो, ईंट के बारे में बता रहा है। एक ईंट है, ब्रिक मतलब होता है ईंट। जो वो ईंट है ना, जो ईंट है उसका आपको मास दे रहा है, कितना दे रहा है, 2 kg 750 ग्राम दे रहा है। 750 ग्राम का क्या है, ईंट है। ओके, ईंट है।
यहाँ ब्रिक लिख दो। ओके, उसके बाद क्या है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक। 14 सच ब्रिक, 14 सच ब्रिक का मतलब क्या होता है, आपको दिया हुआ है 1 ब्रिक का मास, ठीक है, 1 ब्रिक का मास दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है आप बताओ 14 अगर ऐसे ही ब्रिक होंगे, 14 ऐसे ही ईंट होंगे, 14 ब्रिक का आपसे पूछ रहा है, 14 ब्रिक का मास बताओ, ठीक है, 14 ब्रिक का मास बताओ। तो कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को भी आप क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग द मास ऑफ अ ब्रिक, क्या लिखोगे, द 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या लिखोगे, द मास ऑफ ए ब्रिक, मतलब एक ब्रिक का आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 kg कितना ग्राम है, 750 ग्राम है, 2 kg 750 ग्राम जो है 1 ब्रिक का मास दिया हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक, मतलब द मास ऑफ, क्या निकालना है आपको, द मास ऑफ 14 ब्रिक, मतलब उसी टाइप के अगर 14 ब्रिक है तो उसका मास कितना हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कि 1 ब्रिक का मास कितना दे रहा है, 1 ब्रिक का मास कितना दे रहा है, 2 kg 750 ग्राम। ओके, आपसे पूछा 14 ब्रिक, अगर 14 ब्रिक का मास निकालना हो तो क्या करेंगे, हम आपसे क्या बताए थे कि अगर मल्टीप्लाई करना हो, अगर इधर आपने मल्टीप्लाई किया है 14 से तो इधर भी आपको क्या करना होगा, 14 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, तो आप क्या करो, 2 kg 750 ग्राम में क्या कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्या करो, 14 से आप मल्टीप्लाई करो, तो कर सकते हो, यहाँ लिख दो 2 और 750, ये हो गया आपका ग्राम में, ये हो गया आपका केजी में, ठीक है, इसको क्या करो 14 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 को 0 बार में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 14 5 जा क्या होता है, 14 5 जा होता है 70, 14 5 जा क्या होता है 70, 70 का क्या होगा, 70 का हो जाएगा आपको 0, कैरी बच गया आपका 7, 14 7 जा क्या होता है, 14 7 जा क्या होता है, 14 7 जा होता है आपका 98, ठीक है, 14 7 जा क्या होता है 98 होता है, 98 में आप 7 कैरी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 105, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 का क्या हो जाएगा 5, कैरी बच गया आपको 10, कितना बच गया 10, 14 2 जा कितना हो जाएगा, 14 2 जा होता है 28, 14 2 जा कितना होता है 28, 28 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 38, 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 38, मतलब आपको 38 kg 500 ग्राम जो है आपको क्या हो जाएगा, 14 ब्रिक का मास निकल जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 14 ब्रिक का मास हो गया, 14 ब्रिक का मास आपको कितना मिला, इसका मास आ गया 38 kg 500 ग्राम। ओके, क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, किसी एक ब्रिक का अगर मास दिया हुआ है, आपसे पूछा कि 14 ब्रिक का मास क्या होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत, 28 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को। चलो अब आते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग किस पे, 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन भी रीड करवा, इस क्वेश्चन को भी देखो, क्या कहा जा रहा है, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स each of the same size is 10 kg 600 ग्राम, मतलब जो टोटल मास दिया हुआ है एक पैकेट का
जो कि 8 पैकेट का दिया हुआ है। कितने पैकेट का दिया हुआ है? 8 पैकेट है। पैकेट कितने हैं? 8 पैकेट है, जिसका मास दिया हुआ है, और जो कि सब जो है इच ऑफ द सेम साइज, सबके सब 8 पैकेट क्या है? सेम ही साइज के हैं। 8 पैकेट है, सबके सब सेम साइज के। मान लो कोई ये इस टाइप का एक पैकेट है, दूसरा भी इसी टाइप का होगा, तीसरा भी इसी टाइप का होगा, टोटल मिलाकर के लगभग 8 पैकेट है, जो कि सबका साइज क्या है? सेम है। ठीक है।